हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट और कई सारे और एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो टीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से अपने एग्ज़ाम से पहले एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पहला क्वेश्चन है आपका, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। ये 13 बार आ चुका है टीसीएस के पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज इट पास रेजोल्यूशन टू डिमांड पूर्ण स्वराज एंड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी और ट्राई कलर को पहली बार फहराया गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट विच स्टार्टेड इन सितंबर 1920 वाज विदड्रॉन बाय गांधी जी ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। तो जो एक चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के समय में, तो ये उसकी डेट पूछी है। तो ये आपकी हुई थी 1922 फरवरी में, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट तीन कटिया सिस्टम वाज ऑब्जर्व्ड एट। तो ये जो पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था भारत में आने के बाद, तो वो कहाँ किया था? वो किया था आपका चंपारण में। ये 9 बार क्वेश्चन आ रखा है टीसीएस में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से रट लेने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच वाज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक ड्रॉक यार्ड। तो इसका आंसर क्या है? लोथल, गुजरात, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो बंगाल का था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। सिक्स्थ है आपका, गांधीज दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन एसोसिएटेड विद। जो गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था वो कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सविन अवज्ञा आंदोलन कहते हैं इसे, ठीक है। हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी सैन फ्रांसिस्को में? इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बकाना, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन है आपका, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 प्रपोज्ड द स्टार्टिंग ऑफ अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल। हु गेव द मंत्र डू और डाई फॉर दिस स्ट्रगल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी। डू और डाई का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आपका, हु इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 10वां क्वेश्चन आपका, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन डैश बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कब लड़ा गया था युद्ध? ये लड़ा गया था 23 जून 1757 में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है आपका, द सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की किसके द्वारा स्थापना की गई थी? धर्मपाल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बार पूछ रखा है टीसीएस के एग्जाम में। जो यहाँ पे इसके आगे नंबर लिखे हैं ना, ये टीसीएस के एग्जाम में इतने टाइम्स आ चुके हैं, ठीक है। द फेमस कैलाश टेम्पल कट आउट ऑफ द सॉलिड रॉक एट एलोरा was built under the patronage of the Rajput king Kishan I। 14th है आपका, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत which laid the foundation of Mughal rule was fought between इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन द ईयर। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। एक ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था कि मुगल एम्पायर की स्थापना कैसे हुई, तो इससे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसके बाद ये इसकी स्थापना हुई थी। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था और मुगल एम्पायर की स्थापना हुई थी। शेर खान डिफीटेड डैट एट चौसा 1539 एंड कन्नौज
1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। शेर खान ने किसको हराया था चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में, जिसने उसको मजबूर कर दिया ईरान भागने के लिए? वो था हुमायूं। शेर खान ने हुमायूं को हराया था। 16 है आपका हु रोट एन ए अकबरी अकबरनामा द बायोग्राफी ऑफ अकबर। बायोग्राफी ऑफ अकबर किसने लिखी थी अकबरनामा? अबुल फैजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 क्वेश्चन आपका हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वारेन हास्टिंग। 18 गवर्नर जनरल हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। किसने सती को एबॉलिश किया था? कौन सा गवर्नर जनरल था? उनका नाम था विलियम बेंटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? 53। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। इसमें ये पंजाब गलत प्रिंट हो गया है, पंजाब को काट के आप यहाँ पे लॉर्ड कर्जन कर लीजिएगा। 21 क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत के पहले मेंबर कौन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में? दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये नारा किसने दिया था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं उसे लेकर रहूँगा? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका आफ्टर फेल्योर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास फाउंडेड अ पार्टी नोन एज। जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट फेल हो गया था तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन है आपका बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट द डियर पार्क इन सारनाथ। 25 क्वेश्चन आपका द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विच इज आल्सो नोन एज द ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज द डैश स्कूल। इसका नाम था गांधारा आर्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ रखा है। इसमें ग्रीक रोमन प्लस बुद्धिस्ट इन तीनों को मिला के ये आर्ट बनी है जिसको कि हम गांधारा आर्ट बोलते हैं। 26 क्वेश्चन है आपका हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। 28 क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। 29 क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन 191 टुक प्लेस बिटवीन, किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ तेराइन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। 30 क्वेश्चन है आपका हु डिफीटेड हुम इन सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन AD 1192। जो टेराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें कौन जीता था और किसको हरा के? तो ये मोहम्मद गौरी जीता था पृथ्वीराज चौहान को हरा के। ठीक है। 31 क्वेश्चन है आपका डैश वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो पहली महिला वुमेन कौन थी जो दिल्ली के राजगद्दी पे बैठी थी? उनका नाम था रजिया बेगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको सारे बिल्कुल 100 के 100 क्वेश्चन रट्टे होने चाहिए। इसमें से आप देखिएगा कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके। विच रेगोल्यूशन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस? आले मिनट 1835। 3 क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन 1920? अंबेडकर। 35 क्वेश्चन हो जाएगा आपका विच लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से क्रांतिकारी थे को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? दादा भाई नौरोजी। ये मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी आपको मेंशन किया था। 36 क्वेश्चन है आपका हु वाज रिगार्डेड बाय गांधी जी एज ए हिज पॉलिटिकल गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, 5 बार आ रखा है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोकल फार्मर्स ऑफ बारदोली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वाज लीड बाय। जो किसानों का आंदोलन था जो कि बारदोली गुजरात में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1928 में किया गया था, वो उसका कौन था? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसको वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। यह वाला बाग मैसकर आल्सो नोन एज द
अमृतसर मैसकर टुक प्लेन ऑन डैश इन जलियांवाला बाग पंजाब। तो ये कौन सी डेट को हुआ था और कौन से सन में? ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम्स में आ रखा है। का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? नाम है त्रिपिटका। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल अच्छे से आप 3-4 बार जैसे सोने से पहले एक बार देख लिया करना। ठीक है, इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।